हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वो आनंद में। दोस्तों, आज हम आपको 11 दीपक की विधि बता रहे हैं, यानी कि डेली आपको एक दीपक जलाना है 11 दिनों तक। दोस्तों, पहले हम आपको इसकी विधि बताएंगे, इसके बाद जाके आपको इसके लाभ भी हम बता देंगे। पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना, फिर जाके आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको क्या फ़ायदा मिला। तो दोस्तों, आपको करना ही है, आपको पहले दिन संकल्प लेना है। और अगर आप मान लीजिए आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेकर परेशान हैं, तो आप फ्राइडे से इसको स्टार्ट करेंगे। और अगर आप किसी शत्रु से परेशान हैं, तो आप शनिवार से या फिर वेडनेसडे से स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप कोई भी इच्छा दूसरी अपनी पूरी करना चाहते हैं, जैसे अपना स्वास्थ्य ठीक करना चाहते हैं, तो आप सोमवार से शुरू कर सकते हैं। यानी कि आपकी कोई सी भी इच्छा है उसको लेकर आप ये शुरू कर सकते हैं। आपको डेज हमने बता दिए हैं। तो दोस्तों, रविवार को भी आप चाहें तो शुरू कर सकते हैं इसको, जीत के लिए, विजय के लिए। दोस्तों, आपका करना ये है कि जैसे एक दिन आपने चुन लिया, उसके बाद आपको संकल्प लेना सुबह के समय, जैसे जब सूरज उगता है 8 बजे तक आप आराम से इसको कर सकते हैं। सुबह आप अपने हाथ में जल लेकर संकल्प करेंगे। अब जिस मनोकामना के लिए आप ये करना चाहते हैं, उस देवी देवता के आगे आपको संकल्प करना है। आपका नाम, आपके पिता का नाम, आप इस दिन से ये साधना कर रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं। किस चीज़ का संकल्प लेना आपको? आप संकल्प में बोलेंगे कि आप 11 दिन तक रोज़ एक एक दिया जलाएंगे उस देवी देवता के नाम का, जिसके आगे आपने प्रार्थना करी है। जैसे मान लीजिए आपने गणेश जी के आगे प्रार्थना की है, तो गणेश जी से आप कहेंगे कि गणेश जी, मैं रोज़ दिया जलाऊँगा एक आपके नाम का, ठीक है। और आप उसके बाद संकल्प में जब ऐसे बोलेंगे, उसके बाद आपको ये बोलना है कि आपकी मनोकामना क्या है। अपनी मनोकामना बताएंगे, जैसे कि आपको जो है नौकरी चाहिए, तो वो मनोकामना बोल देंगे। प्रमोशन चाहिए, वो मनोकामना बोल देंगे। फिर आपको जल छोड़ देना है। और दोस्तों, ध्यान रखिए, जिस टाइम पर आपने वह दिया जलाया पहले दिन, यानी कि संकल्प लिया जिस समय आपने, उसी समय से ही रोज़ आपको दिया जलाना है उस देवी देवता के नाम का। जब दिया आप जलाते हैं, तो आपको उस देवी देवता का नाम लेना है। उनके जितने भी नाम हैं, थोड़े बहुत जो भी आपको पता है वो ले सकते हैं। जैसे गणेश जी का आपने नाम लिया, तो आप गणेश जी को प्रणाम करके, और जो भी इनके अलग अलग नाम हैं, वो सब नाम आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब देखिए, ये जो चीज़ है, ये सुनने में हमें नॉर्मल लगती है, लेकिन इसको नॉर्मल नहीं समझना। ये डिपेंड करता है आपके विश्वास के ऊपर। तरीका तो हमने आपको बता दी, विधि बता दी। कपड़े आप कोई से पहन सकते हैं, लेकिन नहा धोकर बैठना है। और क्या कहते हैं, आप जो है उत्तर की दिशा, जो दिशा होगी आपकी, वो उत्तर होगी जब आप फ्राइडे को स्टार्ट करेंगे। शनिवार वाला जो होगा वो पूर्व दिशा का होगा। बस ये 2 दिशाएँ हैं दोस्तों। किसी भी दिशा को आप चुन सकते हैं। ईशान कोण में बैठ के आप ये कर सकते हैं। तो जब आप दिया जलाएंगे, थोड़ी देर आपको उस लॉ को देखना है, और आपकी जो इच्छा है वो आपको सोचनी है। और भगवान, जो जिन देवी देवता के आगे आपने दिया जलाया है, उनका ध्यान लगाना है आपको 5 मिनट। वहाँ बैठ के आसन पे, सिर पे कपड़ा ढक के, इस तरह से ध्यान लगा के, ध्यान रखिए सिर्फ अच्छी बातें दिमाग में आनी चाहिए। ऐसा करके आप रोज़ करेंगे। और दोस्तों, 11 दिन आपके जब पूरे हो जाएंगे, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और जब आप ये चीज़ शुरू करेंगे, संकल्प लेंगे, किसी को नहीं बताना आप क्या कर रहे हैं। दोस्तों, किसी को ना बताएं। और आपके जो अच्छे वाले अनुभव हैं, वो घर में या अपने दोस्तों को, किसी को भी नहीं बताएं। तो दोस्तों, इसके फ़ायदे ये हैं कि अगर आप साधना नहीं कर सकते, मंत्र जाप नहीं कर सकते, या कोई मुद्रा नहीं कर सकते, या आप कोई कठोर तपस्या नहीं कर सकते, कह सकते हैं, तो आप ये आराम से कर सकते हैं। बहुत ही आसान विधि। आई थिंक आपको इतनी आसान विधि बहुत ही कम देखने को मिली होगी या सुनने को मिली होगी। तो इसमें आपको कोई मंत्र जाप तो करना नहीं है, सिर्फ दीपक जलाना है। और दीपक, ध्यान रखिएगा, मिट्टी का जलाएं। वैसे तो आप पीतल का भी जला सकते हैं, वैसे मिट्टी का जलाएं तो और अच्छा है, वो ज़्यादा अच्छा है। और ध्यान रखिए, पुष्प जरूर चढ़ाने हैं, और मिठाई का भोग लगाना है डेली उस देवी देवता को। और पुष्प भी चढ़ाने हैं, रेड वाले भी चढ़ा सकते हैं आप। दोस्तों, इस तरीके से आपको 11 दिन तक करना है। और आप ब्रह्मचर्य में रहेंगे, और किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे।
शांत रहेंगे, कम से कम बोलेंगे। और दोस्तों 7वें दिन से जो लॉ होती है, जो जोत है, उसमें आप बदलाव देखना शुरू कर देंगे। उदाहरण के रूप में लौ या तो लंबी हो जाएगी, बड़ी जाएगी, और उसका जो प्रकाश है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसका प्रकाश का जो एरिया है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। अलग तरीके का प्रकाश आपको नज़र आएगा। किसी ने ऐसा एक्सपीरियंस किया हुआ है, और भी लोगों ने किया हुआ है, इसलिए बता रहे हैं। तो आप खुद देख लेंगे कि कोई ऐसी और हाँ, आपको महसूस भी हो सकता है कि कोई शक्ति है आपके आसपास। तो विचलित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसा महसूस होने लग जाएगा कि कोई चीज़, कोई शक्ति है, लेकिन वो पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव होगी तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव शक्ति होगी तो ये आप महसूस करने वाले हैं। तो दिए में परिवर्तन देखेंगे और कुछ महसूस करेंगे कि कोई शक्ति आपके आसपास है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आप अवश्य हमारे चैनल वो आनंद को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान सबका भला करे।